జై శ్రీమన్నారాయణ. యాగశాలలో ఉన్నటువంటి ఉపద్రష్టలకి సూచన. ఈనాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా 108 దివ్య దేశాలలో ప్రతిష్ఠ చేసుకోబోయేటటువంటి మూర్తుల యొక్క సంఖ్యని మీకు గ్రూపుల్లో అందించడం జరిగింది. అవి ఆయా యాగశాలలో ఉన్నటువంటి కుంభాలు కాదు, దయచేసి గమనించండి. అలా ఎవరైనా వేంచేపు చేస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఆయా యాగశాలకి ఆయా కుంభాలని చేర్చవలసిందిగా ప్రార్థన. గ్రూపులో ఉన్నటువంటి ఆ నెంబరు కేవలం దివ్య దేశాలకు సంబంధించినటువంటివి మాత్రమే, యాగశాలకి సంబంధించినటువంటివి కాదు. గమనించండి. ఆ యాత్రలో ఉండేటటువంటి స్వాములు కూడా గమనించి యాగశాలలో ఉన్నటువంటి నెంబర్లు కాక దివ్య దేశాలకు సంబంధించినటువంటి నెంబర్లు మాత్రమే మీకు అందించడం జరిగింది. మనకి ఈరోజు ఆలయానికి చేరుతున్నటువంటి శ్రీమూర్తుల యొక్క క్రమంలో దివ్య దేశాల యొక్క సంఖ్యని మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం. 1వ దివ్య దేశం, రెండవ నెంబర్, 3వ దివ్య దేశం, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 30, 41, 42, 44, 46, 49, 58, 63, 66, 72, 75, 80, 86, 88, 90, 91, 98, 107, 108 కలిగినటువంటి దివ్య దేశాల సన్నిధులకి ఈరోజు చేరుకుంటున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. अग्रम बददाह्यस्थातो अपोम जातामेथनासातेतमोहनादपोषो बुध्नएता स्वाहा नकीरेशान्निन्दितामर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषो योधाः इन्द्रायेषान्द्रभिदामाहेन वानद्गोत्राणि सृजतेतं सनावान् स्वाहा सखाः यत्र सखेभिर्नवक्वेरभिज्ञासत्वाभिर्गानुक्मन् सत्यं गिलिन्द्रो दशभिर्दशक्वैः सूर्यं विवेचसमासक्षयन्तं स्वाहा इन्द्रावजसम्भृतमुश्रियायां पद्मद्देवेदशभवर्णमेघोः गुहाहितं गुह्यं
जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వాములు ఎవరు కూడా కంగారు పడద్దు. ఇంతకుముందు మన మధుస్వామి చెప్పిన విధంగా ఏ ఏ యాగశాలల వాళ్ళు వరకు వెళ్ళాలో అది మళ్ళీ ఒకసారి చెబుతున్నాము. 1 2 3 4 5 6 8 10 14 15 19 21 22 23 30 41 42 44 46 49 58 63 66 72 75 80 86 88 90 91 98 107 108 ఈ యాగశాలలో వరకే దివ్య దేశ ప్రతిష్టకు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మిగతా వారందరూ కూడా కంగారు పడద్దు. మీ మీ స్థానాల నుంచి ముందు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन्नारायण। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुळधरचमूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान् प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा। प्रिय भगवद्बंधु, श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य जगदाचार्य श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में उनके ही दिव्य संकल्प से ये भगवद रामानुज सहस्राब्दी समारोह महोत्सव 2 तारीख को अंकुरारोपण कार्यक्रम के साथ में प्रारंभ हुआ। पहले दिन ही शोभा यात्रा के साथ में जीयर स्वामी जियों के साथ में हम लोग यहाँ आए और ये अभूतपूर्व विलक्षण एक कार्यक्रम है। यहाँ आँखों के लिए देखकर अनुभव करने का बहुत कुछ है और कानों से श्रवण करके धारण करने का बहुत कुछ है। एक विलक्षण ये कार्यक्रम है। माने चारों वेदों की यहाँ ध्वनियाँ और इतिहास पुराण आगम दिव्य प्रबंध आलवारों ने जो गाया उन दिव्य वाणियों का श्रवण एक ही स्थान में एक विलक्षण समावेश है। भगवद रामानुज स्वामी को आज सब लोग जान रहे हैं। आज से జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇంతకుముందు మనకు మధుస్వామి ఎలా చెప్పి ఉన్నారో దాన్ని పాటించవలసిందిగా ఆయా ఉపద్రష్టలకు ఆయా యాగశాల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రార్థన. ఇంతకుముందుకి ఏది చెప్పి ఉన్నారో దాన్ని పాటించవలసిందిగా ప్రార్థన. आज से 1000 वर्ष आगे भगवद रामानुज स्वामी का अवतार हुआ था श्री पेरुम्बुदूर भूतपुरी में, सब लोग जानते हैं। 120 वर्ष भगवद रामानुज स्वामी इस भूमंडल में लीला विभूति में विराजमान रहे और इस मानव जाति के लिए प्राणी मात्र के लिए रामानुज स्वामी जी ने जो महोपकार किया वो अविस्मरणीय है। रामानुज स्वामी जी महाराज एक बड़े दार्शनिक थे, बड़े दयार्द्र हृदय महापुरुष थे और बड़े उदार थे और समभाव रखने वाले समता के प्रतिमूर्ति थे। इसलिए जो 1000 वर्ष पूरा हुआ उसी संदर्भ में ये रामानुज सहस्राब्दी समारोह यो भाग्यनगर में इस दिव्य साकेत भगवान के प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें चारों ओर से सज्जन लोग ज्ञानी लोग पधारे हैं। 1035 कुंडों में याग कार्यक्रम चल रहा है। आज 5वां दिन है, पूर्वांग के साथ में 6ठा दिन।
ये 12 दिन का कार्यक्रम है। द्वादशान्ही कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख से प्रारंभ हुआ। विश्व के कोने कोने से इस कार्यक्रम को लोग साक्षात्कार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपने आनंद की जो अनुभूति है उसको व्यक्त कर रहे हैं। अपने जीयर स्वामी जी के जो आराध्य भगवान हैं सीतारामचंद्र भगवान, अपने बड़े जीयर स्वामी जी महाराज ने जो आराधना किए और बड़े बड़े कार्यक्रमों को, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को अपने सत्य संकल्प परमहंस परिव्राजक श्रीमन नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी, जिनको हम लोग बड़े स्वामी नाम से पुकारते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सेतु से लेकर हिमालय पर्यंत स्वामी जी ने किया था। वही परंपरा जो चल रही है, अपने चिन्ह जीयर स्वामी जी महाराज भगवत रामानुज स्वामी को अपने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण कराए। भगवत रामानुज स्वामी जी की जो 216 फीट की मूर्ति है उसका अनावरण, आविष्कार, लोकार्पण हुआ परसों। सारे लोगों ने दर्शन किया। वही रामानुज स्वामी आज अर्चावतार के रूप में रहकर, समता मूर्ति के रूप में रहकर सारे विश्व को एक उत्तम संस्कार के साथ में चलाने के लिए, जो एक वैदिक संस्कार है, हम लोगों का एक संप्रदाय परंपरा से प्राप्त संस्कार है, सत्कर्म है, जिसको हम लोग भूल गए हैं, उसको पुनः यहाँ से इस समता मूर्ति केंद्र से पुनः अभ्यास कराने के लिए, सिखाने के लिए, सारे विश्व को सन्मार्ग में रखने के लिए, उत्कृष्ट संदेश देने के लिए रामानुज स्वामी जी विराट रूप में यहाँ अर्चा स्वरूप में अवतरित हुए हैं। और रामानुज स्वामी जी की चारों ओर 108 दिव्य देश जिनको बोलते हैं, 108 क्षेत्र में अलग अलग स्थान हैं। 2 क्षेत्र ऊपर हैं, वैकुंठ और क्षीराब्धि। इन आँखों से हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्चा के रूप में यहाँ 108 का दिव्य देश, 108 दिव्य देश एक ही जगह हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। भूमंडल में 106 दिव्य देशों का दर्शन होता है और क्षीराब्धि वैकुंठ ऊपर हैं। हम लोग श्रवण करते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ वह भी साक्षात्कार होने जा रहा है। और यहाँ 1035 कुंडों में आज 500 दिन का हवन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अपने ऋत्विज लोग अपने अपने स्थान में रहकर अपने अपने कुंडों में वैदिक क्रियाकलापों को प्रारंभ किए हैं। प्रातःकाल भगवान के सान्निध्य में वेद, इतिहास, पुराण, आगम आदि ग्रंथों का जो विज्ञापन, निवेदन किया जाता है, वो कार्यक्रम हुआ। और अलग अलग दिनों में जो 108 दिव्य देशों में से
స్వాములు సతిమ్మ వాళ్ళంతా కూడా పక్కకు చేరుకోండి. కేవలం యజమానులు స్వాములు వచ్చండి. స్వామి